नमस्कार दोस्तों, नई दुनिया के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो युवाओं में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है। जी हाँ, ये विषय है स्टार्टअप। दोस्तों, आइडिया या विचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन जब कोई नया आइडिया किसी के लिए रोजगार या आमदनी का जरिया बन जाती है तो वो स्टार्टअप कहलाता है। आज कई स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाने के कारण या सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है या अनुभव की कमी के कारण फेल हो जाते हैं, जबकि वो बहुत अच्छे आइडिया देते हैं। लेकिन इस जो प्रॉब्लम आ रही है युवाओं के सामने, तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टार्टअप मेंटर जितेंद्र वर्मा जी, जिनसे हम स्टार्टअप से संबंधित जानकारी यह हासिल करेंगे कि एक स्टार्टअप को कैसे अच्छे से चलाया जा सकता है, उसमें कैसे उसको दौड़ाया जा सकता है और एक स्टार्टअप को कैसे बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले हमें यह बताएं कि यदि युवाओं के पास एक अच्छा आइडिया आता है तो उसे एक अच्छे स्टार्टअप में बदलने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सो एक अच्छा स्टार्टअप जो है एक अच्छी टीम से बनता है। और कई बार आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छे आइडियाज़, इनफैक्ट मैं जितने सालों से मेंटरिंग कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं जो ब्रिलियंट हैं और बहुत सारे आइडियाज़ पर काम ही नहीं हो पाया। हम लोगों ने डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद में वो आइडिया को एक स्टेज तक गया और उसके बाद वो कंपनी या तो ऑपरेशन से बाहर हो गई या तो उस आइडिया पे कोई काम करना बंद हुआ। लेटर ऑन हमने देखा कि उसी आइडियाज़ को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने टेक ओवर किया और उसमें $1 बिलियन एंटरप्राइज तैयार किया। तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बहुत अच्छी टीम, बहुत कारगर टीम, ऐसी टीम जिसमें आपसी सामंजस्य सबसे ज़्यादा हो। टीम से तात्पर्य टैलेंट का नहीं है या बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे स्टूडेंट या बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एक सक्सेसफुल मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो टीम है वो एकाग्र होकर के आपसी सामंजस्य बना करके उस आइडिया पर सतत काम करे, बिना ज़्यादा डरे, बिना किसी कमजोरी के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीम। टीम के बाद में है आपका बिजनेस मॉडल, जिसकी वाइबिलिटी है। आप मार्केट तक लेकर कैसे जाएंगे, आप कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे और कस्टमर आप तक कैसे पहुंचेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एज अ कस्टमर इंतजार करते रहते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आए, और कई बार हम एज अ मार्केटियर तैयार करते रहते हैं कि हमारे लिए कोई कस्टमर मिल जाए। इधर कस्टमर वेट कर रहा है, उधर मार्केटियर वेट कर रहा है, लेकिन उनके बीच का कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार करना पड़ेगा। किसके लिए क्या बिजनेस मॉडल हो सकता है, वो केस टू केस बेसिस पर होगा। आपकी इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, ऑपरेशन क्या है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए। पर एक अच्छा बिजनेस मॉडल और एक अच्छी टीम एक अच्छे आइडिया को सही सफलता या जी, मैं आपको एक बात के लिए रोकना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हर काम जो है देश काल और परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए, तो क्या एक स्टार्टअप के लिए भी एक टाइमिंग महत्व रखती है उसके लिए कि कब, कैसे, किस परिस्थिति में उसको लॉन्च किया जाए, किस देश में लॉन्च किया जाए या किस क्षेत्र में लॉन्च किया जाए, तो इसका भी असर पड़ता है? एब्सोल्युटली बहुत अच्छे से फर्क पड़ता है। आप जैसे मेरे एक दोस्त ने एक स्टार्टअप लाइव किया था जिसमें लाइव फुटबॉल मैचेस शुरू किए थे 2003 में। अगर लाइव फुटबॉल मैचेस 2003 में इंडिया में लॉन्च किया जाता तो शायद वो कारगर नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हमारी कंट्री की इंटरनेट बैंडविड्थ इतनी नहीं थी। लेकिन आज वो इंटरनेट बैंडविड्थ है, तो आज वो सारी चीज़ें आप लाइव कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं और उसको प्रोसेस में डाल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट एक रिसर्च ये कहती है कि 42% स्टार्टअप्स दुनिया में जो हैं वो सक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना प्रोडक्ट बिल्कुल सही टाइम पर सही मार्केट में लॉन्च किया है। तो ये तो बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी। तो इसमें कुछ आपने, जैसे आप स्टार्टअप मेंटर हैं, तो आपने कुछ अनुभव देखे होंगे कुछ स्टार्टअप्स के कि जो मतलब कुछ ऐसी खामियों के कारण बंद हो गए जबकि वो अच्छे आइडियाज थे। तो ऐसी कौन सी खामियां जो रहती है जिसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए यूथ को, कि जो स्टार्टअप शुरू होने से पहले यदि इस चीज़ को यदि अमल में लेके आ जाए तो उनका स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है? बिल्कुल। तो ये ऐसी कौन सी खामियां हो सकती है? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। monster.com ने कई बार कोशिश की कि वो वीडियो रिज्यूमे लेकर के आए। वो 2002 में, 2003 में, 2006 में, 2009 में अलग अलग टाइम पे उसने कई बार अटेम्प्ट किए कि वो वीडियो रिज्यूमेस को इंडिया में लॉन्च करे। वहीं पर Reek.com यूके में वीडियो रिज्यूमे के कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो अगेन एग्जांपल वही है कि क्या आपकी टेक्नोलॉजी, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आपके लोग, क्या आपके कस्टमर उस आइडिया को लेकर के रेडी हैं।
फॉर एग्जांपल सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, सोलर एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। हम बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि हमारे पूरे होम ऑटोमेशन, पूरे इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सोलर एनर्जी पर बेस्ड हो जाएं, हमारी व्हीकल जो हैं कार्स वो सोलर एनर्जी पर बेस्ड हो जाएं। पर चूँकि इलेक्ट्रिसिटी की स्टोरेज, इलेक्ट्रिसिटी का मोबिलाइजेशन और उतने एफिशिएंट मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल नहीं थी, तो हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी। आज टेस्ला, एलन मस्क और इन लोगों ने सॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को, एंड नाउ 18 एंड 19 वोल्ट पर आप एक पूरे होम अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। तो दैट टाइम हैज़ कम। विक्टर हुगो ने एक स्टेटमेंट बोला था कि नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो इससे पहले भी लोगों ने उड़ना सीखा था, पर जब तक राइट ब्रदर्स ने उसकी टाइमिंग, उसकी यूटिलिटी और उसके स्पेस को तैयार किया, उसके बाद ये हुआ कि हाँ आज हम 20 से 22 घंटे में इंडिया से यूएस चले जाते हैं। अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे पूछने से पहले अपने फेसबुक साथियों के साथ ये बताना चाहूँगा कि हम स्टार्टअप मेंटर जितेंद्र वर्मा जी के साथ बात कर रहे हैं। यदि आप भी अपने स्टार्टअप से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितेंद्र वर्मा जी से उसका जवाब हासिल करें। मैं अगला सवाल ये जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक यूथ के पास अच्छा आइडिया रहता है, लेकिन जब वो मार्केट में उतारना चाहता है तो उसके पास पैसे की दिक्कत रहती है। तो वो निवेशक को कैसे ढूंढे, या निवेशक के पास जाने का, खोजने का तरीका क्या रहता है, उसको कैसे अप्रोच किया जाता है? तो वो सबसे बड़ी एक पूंजी की दिक्कत जो आती है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो संदीप जी, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दो तरह की गलतियाँ हैं। एक, अगर आपका टीम अच्छी है, अगर आपका प्रोडक्ट वाइबिलिटी अच्छी है और अगर आपके पास में आइडिया अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो इन्वेस्टर खुद आपको ढूंढते हुए आएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास में प्रेशर है कि वो किसी ऐसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करें जो उनको अच्छा रिटर्न दे। तो आप ये समझिए कि जितनी ज़रूरत आपको पूंजी की होती है एज ए स्टार्टअप, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी इन्वेस्टर्स को होता है कि वो एक ऐसे राइट प्रोडक्ट वाइबल, मतलब मार्केट वाइबल प्रोडक्ट पर जाकर के इन्वेस्ट करें। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम जब फंड की तलाश करते हैं, थॉमस पिकेटी ने एक स्टेटमेंट लिखा है कि पूंजी और श्रम जब तक ये दोनों नहीं मिलता है तब तक कभी भी इनकम जनरेट नहीं होती। इन दोनों का मिलना जरूरी है। तो या तो हमारे पास श्रम होता है या हमारे पास पूंजी होती है, अमूमन यही चीज़ होती है। तो अब ये माहौल बना हुआ है कि जिसके पास श्रम है वो नौकर है और जिसके पास पूंजी है वो मालिक है। और इस मेंटेलिटी से जब आप फंडिंग की तलाश करते हैं तो आपको फंडिंग मिलती ही नहीं है, क्योंकि आप पैसा देने वाले को मालिक या ईश्वर समझ लेते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि आपके प्रोडक्ट को सक्सेस होने के लिए, इन्वेस्टर्स को पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए आपका होना जरूरी है, आपके आइडिया का होना जरूरी है, आपके टीम का होने का जरूरी है। तो आपको अपने आप पर, अपने टीम पर, अपने आइडिया पर भरोसा करके हक से इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहिए। जब आप इन्वेस्टर के पास इस हक से जाएंगे तो जो नेगोशिएशन है आपका कि आप कितनी इक्विटी देंगे, कितना वो शेयर लेगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये सब कुछ आप तय करेंगे। अदरवाइज एक चीज देखने में आती है कि आपने जैसे बताया कि पैसे देने वाले को भगवान मान लिया जाता है। तो ये जब डील होती होगी इन्वेस्टर्स के साथ, उस समय डील में भी कुछ विशेष सावधानियां रखना पड़ती होगी। क्या तो हावी हो जाता होगा इन्वेस्टर, कोशिश करता होगा हावी होने की, तो उस समय जो स्टार्टअप जो शुरू कर रहा है यूथ, तो उसको किस बात की ध्यान रखना चाहिए कि हमें डील करते समय इन सावधानियों से बचना चाहिए, इसको कैसे शुरू करें? सबसे इम्पोर्टेंट कि कहीं आपका आइडिया ही ना भटक जाए। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। अभी इंदौर शहर का एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है जिसका एग्जाम्पल ये है कि एक पीढ़ीगत इन्वेस्टर जो उसी इंडस्ट्री में काम करता था, वो उनके आइडिया को खरीदना चाहता था, बहुत अच्छे रेट दे रहा था, लेकिन वो जो स्टार्टअप ओनर थे उनको ये बात समझ में आई कि जब मैं मल्टी ब्रांड को सेल आउट कर सकता हूँ तो मैं केवल एक ब्रांड के लिए अपना स्टार्टअप, अपने आइडिया, अपने एंथुजियाज्म, अपनी टीम, अपने ड्रीम को क्यों बेच दूँ। तो आप ये समझिए कि आप इतना बड़ा जज्बा, इतना बड़ा रिस्क लेकर के चलते हैं क्योंकि उसके पीछे आपका एक पैशन और एक ड्रीम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर्स मिल जाने की लालच में आप अपना वो पैशन और अपना वो ड्रीम, अपना वो ज़ील खो दें, क्योंकि अगर ये खो जाएगा तो वो स्टार्टअप भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो केवल इस इन्वेस्टर की रुथलेस नेगोशिएशन की वजह से खत्म हो गए। तो आप उस रुथलेस नेगोशिएशन से बिल्कुल बचिए, बिल्कुल दूर रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पैशन, आपकी टीम, आपका आइडिया जिंदा रहे। इन्वेस्टर्स देर सवेर मिल जाएंगे, आप जज्बा रखिए, क्योंकि इन्वेस्टर मिलने के बाद भी अगर आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं,
आपका मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आप माल से पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो इन्वेस्टर भी दूर चला जाएगा और अल्टीमेटली आप फेल ही हो जाएंगे। तो प्लीज़ इन्वेस्टर्स पर बेस होकर के, इन्वेस्टर्स को भगवान या मसीहा मान करके ही किसी स्टार्टअप को रन मत कीजिए। वो आपका पैशन है, आपकी जील है, आपका ड्रीम है, उस पर विश्वास कीजिए। तो ये आपने जो बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो बड़ी कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले बहुत ज़्यादा सर्वे करवाती है, मार्केट एनालिसिस होता है, मार्केट रिसर्च होती है, लेकिन स्टार्टअप जो रहता है एक नया कदम उठाते रहता है पहले, और उसके पास न पूंजी रहती है, सिर्फ एक आइडिया के दम पे वो चल देता है आगे। लेकिन ऐसे में उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाजार का एनालिसिस कैसे करें, वो बाजार का जो रुझान है वो कैसे, तो इनको लेके भी कुछ स्टडीज रहती होगी या कुछ रिसर्च रिपोर्ट रहती होगी जिसका ध्यान रखना पड़ता होगा, कुछ ऐसी इसके बारे में भी तो बताएं। देखिए, आज का मार्केट और 10 साल के पहले के मार्केट से बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग। पहले आपका स्टार्टअप का सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो सब कुछ आपको खुद से करना पड़ता था। आज तो बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। रही बात मार्केट रिसर्च की, तो आप ये बताइए, आप ये समझिए कि जितनी बड़ी कंपनी, जितना बड़ा पूंजी, उतने ज़्यादा संसाधन के साथ आप रिसर्च करते हैं। पर अगर एक तालाब के पानी का पैमाना है, अगर उसकी क्वालिटी को नापना है, तो आप उससे 1 गिलास पानी लेकर के आइए, 1 बाल्टी पानी लेकर के आइए या 1 ड्राम पानी लेकर के आइए। आपको उस पानी की क्वालिटी को जांचने के लिए 2-4 बूंद भी काफ़ी है। तो आपको उस जुडिशियस एबिलिटी से, उस मेंटल एबिलिटी से, उस चातुर्य जो कहते हैं एक स्टाइल से, आपको उतना ही सैंपल कलेक्ट करना चाहिए मार्केट में जो आपके लिए कमर्शियली वायबल हो। दैट इज़ नंबर 1। ये हुआ तब आपको प्राइमरी रिसर्च करना है, मतलब आपको जाकर के कस्टमर ढूंढना है, आपको जाकर के मार्केट क्रिएट करना है। लेकिन आज के इकोसिस्टम में बहुत सारी सेकेंडरी रिसर्च अवेलेबल है। आपके पास कोई भी आइडिया है तो उस आइडिया से रिलेटेड आपका कस्टमर कौन होगा, इंडस्ट्री टाइप क्या होगी, मार्केटेबिलिटी क्या होगी, तो उस इंडस्ट्री के एसोसिएशन, उस देश की सरकार और वहाँ का मार्केट ऑलरेडी आपको इतना ज़्यादा इस डेटा इकट्ठा करके देता है कि आप उससे उसको सपोर्ट फेयर जजमेंट ले सकते हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आइडिया को मार्केट में टेस्ट करें, सीधे ना भागें, क्योंकि आगे जाके जब आप एक पैमाना खर्च कर चुके होंगे, एक समय, एक आमदनी, एक पैसा खर्च कर चुके होंगे, और तब आपको पता चलेगा कि आपका जो स्टार्टअप है वो कमर्शियली वाइबल नहीं है, तो न सिर्फ आप दुखी होंगे, वो सारे लोग जो आपका सपोर्ट सिस्टम बन गए थे आपके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। तो पहले आप उसको चेक कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका सर क्या है पता है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले बैंक के पास आइए, क्योंकि बैंक रुपए के लिए मास्टर होता है। वो तब तक पैसा नहीं खर्च करेगा जब तक उसको यकीन नहीं हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट कमर्शियली वाइबल है। और उनका एक पूरा टीम होती है इस चीज़ की, तो वो टीम बड़ी एक्सपर्ट होती है। तो अगर उन्होंने एक बार कह दिया कि नहीं आपका आइडिया कमर्शियली वाइबल है, हम उस पर पैसा लगाएंगे, तो नथिंग लाइक इट। मतलब एक पैसा को समझने वाला इंसान अगर आपको अप्रूव कर देता है आपके आइडिया को, तो इट इज़ लाइक कि हाफ गेम इज वॉन। सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने बताया कि आप खुद एक स्टार्टअप मेंटर हैं, तो एक स्टार्टअप मेंटर का क्या काम होता है? वो एक स्टार्टअप को जो एस्टेब्लिश होता है या इंस्टॉलेशन जब होता है उसका, तो उसमें क्या भूमिका निभाता है, इसके बारे में आप बताएंगे। बहुत सारी भूमिकाएं हैं, बड़ी इसको शायद बहुत डिटेल में भी कहना चाहे पड़ेगा संदीप जी, पर मैं पहले आपको मेंटर समझाता हूँ। जो एजुकेटर्स हैं, एजुकेटर्स की अगर हम एक हायरार्की क्रिएट करें, तो सबसे बेसिक होता है ट्रेनर। ट्रेनर का काम होता है, उसके पास एक ज्ञान है, वो आपको कम समय में आपको दे दे। इसके ऊपर होता है टीचर। टीचर का काम होता है आपको ज्ञान देना, प्लस आपका एग्जामिनेशन लेना कि आपने उसको पास किया कि नहीं। कोच आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर करता है, उसके बाद आपको वो ज्ञान देता है, उसकी प्रैक्टिस कराता है, प्रैक्टिस कराने के बाद में एग्जाम लेता है, एग्जाम लेने के बाद वो आपको प्रतियोगिता में लेके जाता है, वहाँ पर आपको वो मेडल दिलाता है। इसके बाद आता है मेंटर। मेंटर इंस्टीट्यूशन बिल्ड करता है कि कितने लोग धावक बनेंगे, कितने लोग तीरंदाज बनेंगे, कितने लोग स्टार्टअप क्रिएट करेंगे, कितने लोग IAS बन जाएंगे। उसका एक पूरा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है। वो मार्केट को, सोसाइटी को, लोगों को, सबको तैयार करता है कि आप सक्सेसफुल बने। इसके ऊपर होता है गुरु। गुरु का काम होता है, जब आपको सारा ज्ञान दे दिया, उसने सारी प्रतियोगिता जिता दी, उसने सारे मेडल आपको तैयार कर दिए, सभी छोटा बड़ा कुछ गेम सिखा दिया, तो जब आप उससे दूर जाएंगे तो आपको एक गुरु मंत्र देगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक गुरु ने आपको सिखाया
कि बंदूक चलाया जाता है, उसमें स्वर्ण मेडल आ गया, उस पर आपको ओलंपिक जिता दिया, और जब आप जाएंगे आगे उसको छोड़ करके गुरु को, तो वो कहेगा कि इससे आप अपनी आत्मरक्षा कीजिए या समाज की गरिमा की रक्षा कीजिए। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है ये वो गुरु मंत्र है जो देते हैं। तो आप समझिए मेंटर की हैसियत बहुत बड़ी है। हमें एक इंस्टीट्यूशन बनाना है और हम उस पर लगे हुए हैं, हम करते हैं, हम इस बहुत से लोग करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि स्टार्टअप मेंटर जितेंद्र वर्मा जी ने हमें बहुत सारे गुरु मंत्र दिए स्टार्टअप को सक्सेस करने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप भी इससे सीख लें और अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं। हम नई दुनिया की फेसबुक लाइव में आगे भी आपके लिए एक ऐसे ही रोचक विषयों के साथ, बौद्धिक विषयों के साथ में आपके साथ फेसबुक लाइव के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। नमस्कार।